हाय एवरीवन। स्टॉक मार्केट डायनेमिक इन नेचर होता है। हर वैसी छोटी और बड़ी बात जो पूरे देश में इकोनॉमी में हो रही होती है या फिर ग्लोबल लेवल पे जो भी बातें हो रही होती है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो होता है वो स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है। क्योंकि आपको भी पता है कि सेंटिमेंट से डिमांड एंड सप्लाई गवर्न होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस में चेंजेस आते हैं। आज स्पेशली सेबी ने एक नया रूल इम्पोज किया है, जिसके कारण मेरा यकीन मानिए कि आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। चारों तरफ अभी तक यही बातें होती है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स, ज़ीरो ब्रोकरेज, इस तरह की बातें तो हम सुनते आ रहे थे। लेकिन ये जो सेबी का नया रूल है वो कहीं ना कहीं आपकी और हमारे ट्रेडिंग कॉस्ट को काफ़ी इंक्रीज करने वाला है। क्या है एक्चुअली ये सेबी का नया रूल, कैसे ये इफेक्ट कर सकता है हमारे ब्रोकरेज चार्जेस को, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिट कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। सेबी के इस नए रूल के अकॉर्डिंग आपके चॉइस के हिसाब से जो भी ऑप्शन आप ब्रोकर के साथ सिलेक्ट करेंगे, उसमें से एवरी क्वार्टर या एवरी मंथ का जो फर्स्ट फ्राइडे होगा, उस दिन आपके जो भी अनयूज्ड फंड्स पड़े हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, उनका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को कंप्लीटली सेटल किया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से जो बैंक अकाउंट लिंक है, उनमें वो सारे फंड्स जो हैं पर्टिकुलर फ्राइडे को, फर्स्ट फ्राइडे को आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी भी इस तरह का क्वार्टरली सेटलमेंट की बात होती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फ्राइडे का दिन जो चुना गया है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहले एडवांटेज को लेकर के बात कर लेता हूँ। एडवांटेज तो ये बिल्कुल है, क्योंकि आपके फंड्स अगर अनयूज्ड हैं, जनरली वो ब्रोकर के करंट अकाउंट में पड़े रहते थे। आपको लगता है कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में वो पड़ा रहता है, तो वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में वो नोशनल पैसे पोस्ट किए जाते हैं लेजर में, ताकि आप बाइंग एंड सेलिंग करें, और वो लिमिट आपको प्रोवाइड की जाती है ब्रोकर के थ्रू। लेकिन एक्चुअल में जब आप फंड ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो पैसा ब्रोकर के करेंट अकाउंट में जाता है, और आप शायद ये बात जानते भी होंगे। तो ब्रोकर उन फंड्स का यूज आसानी से कर लेता है। तो कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे अनयूज फंड्स हैं जो ब्रोकर के साथ पड़े रहते हैं, और ये अमाउंट जो है करीब 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो सकता है, जो इस तरह के अमाउंट्स पड़े हैं ब्रोकर के साथ। तो इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर फ्राइडे को, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ और द क्वार्टर, सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कस्टमर सेफ्टी तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और सेबी आप जानते हैं कि क्लाइंट और इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग उनके लिए काफ़ी नए नए स्टेप्स ले रहा होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तो बात हो गई कस्टमर सेफ्टी को लेकर के, ब्रोकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ब्रोकर फेस कर सकता है। कैसे, जरा समझिए। लेट्स से जब भी आप कोई गेटवे के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं या कोई शेयर्स आप सेल करते हैं, तो उसमें कम से कम एक दिन का समय लगता है। अभी क्या होता है कि जैसे आप फंड ट्रांसफर करते हैं, आराम से शेयर्स बाय कर सकते हैं, और अगर शेयर सेल करते हैं तो आपको इमीडिएटली फंड्स अवेलेबल होता है और आप शेयर्स बाय कर सकते हैं, फर्दर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं कि ब्रोकर के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, आपके फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए बहुत आसानी से आपके पास लिमिट होता है करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में अगर इसके बैकएंड में जाकर के आप बात करें, तो जिस भी गेटवे से आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, वो कम से कम एक दिन लेता है, या जो भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो शेयर सेल होने के बाद जो फंड रिलीज करता है, वो कम से कम एक दिन यानी T+1 डेज लेता ही लेता है। ऐसे केस में जब फ्राइडे को सारे के सारे फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो मंडे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मंडे को ब्रोकर का अपना पैसा जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई भी क्लाइंट बाइंग एंड सेलिंग कर पाएगा। क्योंकि आपको अगर फ्राइडे को सारा पैसा वापस दे दिया गया है, तो आप मोस्ट लाइकली
सैटरडे संडे तो ऑफकोर्स ऑफ है, तो आप मंडे को आप मानिए कि मंडे को अगर आप ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उसको एक दिन और लगेगा एक्चुअल में। तो ब्रोकर का पैसा जो होगा उस दिन यूज होगा और ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर होंगे। और ऐसे करने से क्या होगा, ब्रोकर का जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगा और वर्किंग कैपिटल बढ़ने से क्या होगा, जो फ्लोट इनकम है उस पर डायरेक्ट असर होगा और ब्रोकर के लिए परेशानी का कारण होगा। और जब ब्रोकर का जब वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, उसे दिक्कत होगी, तो वो उसे मीट करने के लिए क्या करेगा, आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। और आपसे ब्रोकर क्या चार्ज लेता है, मोस्टली ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ा करके, कॉस्टली करके ब्रोकर कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि यूएस में रोबिनहुड जैसी कंपनियां हैं जो जीरो ब्रोकरेज ऑफर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि यूएस में जो ब्रोकर्स हैं वो क्लाइंट का फंड यूज कर सकते हैं। कई जगह उनके फंड्स को अलग जगह पे लेंड करके भी वो पैसे कमाते हैं, लेकिन ड्यू टू रेगुलेटरी इशूज जो इंडिया में स्पेशली हैं, उसमें ब्रोकर ऐसा नहीं कर सकता है। तो एक तो जीरो ब्रोकरेज की बात करने से ब्रोकर ऐसे ही परेशान हो रहे थे, और अब जब इस तरह का जो फर्स्ट फ्राइडे सेटलमेंट की बात हुई है या रनिंग अकाउंट सेटलमेंट की बात हुई है, ऐसे में ब्रोकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये टफ लाइफ आगे होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इसका असर हमारे पे भी पड़ने वाला है क्योंकि ब्रोकरेज अगर कॉस्टली होंगे तो ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड करेंगे तो आपका जो ब्रेक इवन होता है वो थोड़ा हायर हो जाता है और उसके कारण आपका ट्रेड जो है इम्पैक्ट होता है। तो ये पूरी जो न्यूज़ थी, जो रूल सेबी ने इम्पोज किया है उसको लेकर के वीडियोस था। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट फैटर्निटी में क्या होने वाला है, किस तरह का इम्पैक्ट आने वाला है। इस तरह का वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे और इवन यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियोस लेकर के आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर के, जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। प्लीज़ उन्हें भी देखिए और अपना कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको लगता है कि लाइव मार्केट में आपको मुझसे बातें करनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए पर्सनली, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट के दौरान अपने मार्केट के आउटलुक जो है, अपने ट्रेड से अपने ओपिनियन है, वहाँ शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।